गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमरिंदर पांडे आज नई सुबह के साथ एक नई सूचना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। अनअकैडमी आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को एक सही रूप देने के लिए और समयबद्ध तैयारी कराने के लिए एक एक टॉपिक पे संपूर्ण नॉलेज के साथ साथ आपको प्रश्नोत्तरी भी कराया जाए, इसके लिए अनअकैडमी ने एक नई चीज़ आप लोगों के लिए लॉन्च की है और उसी की सूचना के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों के समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंतर्गत मैं आपको ये सूचना दे सकूँ कि कल दिनांक 19 दिसंबर को आप लोगों के लिए विशेषकर जो प्रीलिम्स 2021 है उसके लिए एक ऑर्गेनाइज बैच आपके लिए लॉन्च हो रहा है। तो आप सभी को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप सभी लोग इस बैच के लॉन्चिंग प्रमोशन पे आप लोग ज़रूर उपस्थित हो। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आप इसमें लाइव हो और लाइव होके आप अपने उन चीज़ों को कर पाएँ जो आपकी आगे आने वाली 6 महीने की स्ट्रेटजी है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अब आप लोगों को प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा है, जिस बैच का नाम देखिए अभी जस्ट आपके सामने स्क्रीन पे उस बैच का नाम आएगा। अगर आप ठीक से देखें तो काउंटिंग शुरू हो गई है, काउंटडाउन की काउंटिंग शुरू हो गई है। अब आपके पास ओनली 6 मंथ बचे हुए हैं अपनी प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स के लिए। ऐसी दशा में अब आप लोग कमर कस लें कि अब आपको लोगों को अपनी प्रारंभिक परीक्षा जो 2021 है उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। और इसी के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक नया बैच प्लान कर रहा है जो कि टॉप एजुकेटरों के द्वारा आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। आप अभी बस जस्ट मैं आपको वो बैच दिखाने जा रहा हूँ जिस बैच का नाम है आरोहण बैच। देखें आप, क्रैक प्रीलिम्स 2021 को लेकर ये टॉप एजुकेटरों के द्वारा आपको आरोहण बैच उपलब्ध कराया जा रहा है जो कल दिनांक 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 12 PM पे आप लाइव होके इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ज़रूर उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बैच के साथ बड़ी संख्या में जुड़ें और अपना जो ड्रीम है अभी जो आपका 2021 है उसकी संपूर्ण सफलता सुनिश्चित करें। जिस तरीके से अभी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ये बैच शुरू हो रहा है टॉप एजुकेटरों की तरफ से, जिसका भी जो अपना स्पेशलिस्ट पॉइंट है, जिसका भी जो विशेषज्ञ वाला जो पार्ट है उसको आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके के बैच जल्दी आपको मिलते नहीं हैं, तो आप इस बैच से ज़रूर जुड़ें। इस बैच में जो कुछ चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें 2021 की, तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि अभी प्रीलिम्स के लिए जो फॉर्म होता है वो नहीं आया है। तो ध्यान रखिए, फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को अपनी तैयारी अब प्लान कर लेना चाहिए। इस बैच के माध्यम से आपकी तैयारी किस दिशा में, कितने दिन में और क्या चीज़ें खत्म होगी और किस तरीके से आप इस बैच के साथ अपने कॉन्सेप्चुअल समझ के साथ साथ फैक्चुअल समझ और उसका जो अभ्यास है उसे आप कर सकेंगे। ये स्ट्रेटजी कल 12 बजे आप लोगों को शेयर किया जाएगा। तो कल 12 बजे आप लोग इस बैच के संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़ें। आपके पास 6 मंथ, अगर आप किसी से भी पूछने का प्रयास करेंगे तो 6 महीने आपके लिए बहुत होते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी अगर कंप्लीट करना है तो 6 मंथ पर्याप्त हैं, लेकिन स्ट्रेटजी आपकी सही होनी चाहिए। आपके पास अगर प्रारंभिक परीक्षा में देखें तो ढेर सारे सेगमेंट हैं जो आपको तैयार कर लेना चाहिए और उसका अभ्यास भी कर लेना चाहिए। जनरल स्टडीज़ में अगर हम जीएस की बात करें, जीएस प्रीलिम्स की बात करें, तो आप देखते हैं कि जीएस प्रीलिम्स में एक बड़ा जो सेगमेंट है वो आपका इतिहास का है। दूसरा एक बड़ा सेगमेंट आपका भूगोल का है। तीसरे की अगर हम बात करें तो आपको भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी होती है। इसके अलावा
अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा पार्ट है और पिछले साल अर्थव्यवस्था से 19 प्रश्न पूछे गए, जो कि पुराने वर्षों में इसका रेशियो 0 प्रश्न से लेके 1 प्रश्न तक था, अभी पिछले 4-5 वर्षों में। तो देखना है कि क्या पैटर्न बदल रहा है, और बदले हुए पैटर्न प्रीवियस ईयर की स्ट्रेटजी को शेयर करते हुए ये बैच आपका आगे बढ़ेगा। इसके अलावा देखें तो पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है, आप यहाँ पर देखें तो पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक अलग से ही अब सेगमेंट जुड़ गया है जो आप में इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान। और सेगमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर समसामयिकी, जिसको आप लोग करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, करंट अफेयर्स के नाम से, इसका स्कोप हमेशा रहता है। आप कितना भी पारंपरिक तैयारी करें, लेकिन उसके साथ इसका प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा योगदान रहता है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि 2020 का जो आपका प्रीलिम्स रहा उसमें करंट अफेयर्स बहुत कम सेगमेंट पूछे गए, प्योरली 1 प्रश्न पूछा गया, लेकिन ये कहने के लिए है। अगर आप सारे विषयों से संबंधित उसको जोड़ के देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रश्न थे सारे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की नई टर्मोलॉजी के साथ थे। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और यहाँ पर जो एजुकेटर है वो इस सारी स्ट्रेटजी के साथ आपके समक्ष आपके लगभग 5 महीने की तैयारी प्लान करेंगे, जिसमें आपका कोर्स के जो समझ है उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी शामिल होगा। आजकल देखा जाए समसामयिकी के बाद लगभग एक नया विषय ही जुड़ गया है। आप देखें तो एग्रीकल्चर, कृषि से अलग से 4 से 5 प्रश्न सेपरेटली एग्रीकल्चर से पूछा जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें देखा जाए तो आपको एक नया सेगमेंट अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में दिख रहा है। 2 से 3 प्रश्न प्योरली IR से पूछा जाने लगा है। तो इस तरीके से जो नई चीज़ें चेंज हो रही हैं, और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कितने घंटे दें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन किन सेगमेंट पे ध्यान देना चाहिए, आपका कोई सेगमेंट वीक है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है उस पर कितना समय देना चाहिए, इन सभी रणनीतियों के साथ जिस भी यहाँ पे जितने भी एजुकेटर हैं वो अपने अपने बेस्ट पार्ट को आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल दिनांक 19 दिसंबर को 12 बजे आप लाइव आके UPSC हिंदी चैनल पे आप लाइव आके बड़ी संख्या में आप इस बैच से जुड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस बैच के जुड़ने के साथ ही आप अपनी सफलता भी सुनिश्चित करेंगे। तो प्रयास करिए आप लोग कि कल 19 दिसंबर 12 बजे आप लोग जरूर लाइव हों, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छी रणनीति बना सकें और अच्छी से अच्छी आपकी तैयारी में मदद कर सकें। धन्यवाद।